श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। हम प्रणव के स्वरूप को जानें। इस प्रवचन का दूसरा भाग। आप कुरान मजीद पढ़कर देखिए, उसके पारा 1 सूरा 2 अल बकरा में लिखा है, पूर्व और पश्चिम में सब अल्लाह के हैं। जिस ओर भी तुम अपना रुख करोगे उसी ओर अल्लाह का रुख है। अल्लाह सर्वव्यापी है और सब कुछ जानने वाला है। अखिल ब्रह्मांड के नायक वह एक ही एक है। उस एक को हम जाने। संत कबीर साहब ने जब हम पूछते हैं इस संबंध में आपका क्या विचार है, तो वे कहते हैं, मेरा मालिक एक तू, दूजा कहा न जाए। दूजा साहब जो कहो, साहब खड़ा रिसाए। वह एक ही एक है, 2, 4, 5, 7, 10, 20 नहीं है। हम गुरु नानक देव जी महाराज से पूछते हैं कि परमात्मा कितने हैं, तो वे कहते हैं, सतगुरु दिया अमृत पिया, और न जाना दूजा तिया। एको एक सु अपर परम परो, परखी खजाने पाईदा। सभी संतों ने यह बतलाया है कि वह एक ही एक है। उस एक को जानो। उस एक को कहाँ जानोगे? संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, भाई रे घर में ही घर पाया, सहजी समाज समाई रहियो तो माही। सतगुरु खोज बताया, ता घर काज सबय फिर आया। आप लखाया, खोली कपाट महल के दिन्हे, फिर स्थान दिखाया। भय और भ्रम सब भागा, साचा सोई मन लाया। चंड पड़े जहाँ जीव जावे, तामे सहज समाया। निश्चल सदा चले नहीं कबहू, देखिया सब में सोई। ताही सु मेरा मन लागा, और न दूजा कोई। आदि अंत सोई घर आया, इव मन अनत न जाई। दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रहिया समाई। जो एक ही एक है, उसके रंग में रंग गया, क्या हुआ रंगने से? संत कबीर साहब ने उत्तर दिया, लाली मेरी लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब हम संत सुंदरदास जी से पूछें, वे इस संबंध में क्या कहते हैं। वे कहते हैं, एक ही सबके उर अंतर, प्रभु को कहूँ क्यों नहीं प्यापे। संकट माही सहाय करे पुनि, सो अपनो पति क्यों बिसरावे। चारि पदारथ और जहाँ लो, आठौ सिद्धि नवो निधि पावे। सुंदर छार पड़े तिनके मुख, जो हरि को तज आन को ध्यावे। सब संतों का यही विचार है कि एक की टेक पकड़ो, तुम्हारा जीवन नेक होगा। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उनमें कवि गोष्ठी भी थी। कवि लोग बादशाह को अपनी अपनी कविता सुनाया करते थे। उन कवियों में एक थे कवि श्रीपति। उनकी जितनी भी कविताएं होती ईश्वर परक होती। बादशाह को खुश करने की कविताएं वे नहीं बनाते थे। सब दरबारी कवियों ने विचारा कि श्रीपति कवि केवल ईश्वर परक कविताएं लिखते हैं, बादशाह अकबर की प्रशंसा में कविताएं कभी नहीं लिखते। बादशाह से यह बात कहलवा दी जाए कि कल की जो कविता बने उसमें यह पंक्ति अवश्य रहनी चाहिए कि करो सब आश अकबर की। यदि श्रीपति यह पंक्ति देते हैं तो उनकी जो ईश्वर वाली टेक है वह टूटेगी। यदि वे यह पंक्ति नहीं देते हैं तो बादशाह अकबर की नज़र में गिरेंगे। बादशाह से यह बात कहलवा दी गई। दूसरे दिन सभी कवि अपनी अपनी कविता बनाकर लाए। सब ने अपनी अपनी कविता सुनाई। अब सब प्रतीक्षा करने लगे कि श्रीपति जी की कविता कैसी होती है।
जब श्रीपति जी की बारी आई तो उन्होंने अपनी कविता इस प्रकार सुनाई। एक ही छारी जो दूजो भजय, सो जरे रसना अस लब्बर की। अब की गुनिया दुनिया जो बनी, सब बांधत फैट अडंबर की। कवि श्रीपति आसरो राम ही को, हम फैट गहो बर जब्बर की। जिनको उस एक की टेक नहीं, तो करो सब आस अकबर की। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछना चाहते हैं कि ईश्वर के संबंध में उनकी राय कैसी बनी है, क्योंकि कुछ लोगों की भावना यह है कि कबीर साहब, गुरु नानक देव जी प्रभृति निर्गुणिया संत थे और गोस्वामी तुलसीदास जी सगुनिया भक्त थे। वास्तव में कोई केवल सगुनिया और कोई केवल निर्गुणिया संत नहीं होते। आरंभ में सभी संत सगुनिया होते हैं और अंत में सभी संत निर्गुणिया होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी मान्य है कि परम प्रभु परमात्मा एक है, यथा एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पद धामा। परमात्मा एक है, अनीह इच्छा रहित है, अरूप है और अनामा जिसका नाम न हो ऐसा है। कौन किसको नाम देता है? संत कबीर साहब ने कहा है, पिता जन्म की जाने पुत्र, पुत्र का नाम पिता रख सकता है, पिता का नाम पुत्र कैसे रखेगा? जिसने सारी सृष्टि का सृजन किया है, सजाया है, संवारा है, उसका नाम कौन देगा? इसलिए उसका कोई नाम नहीं, वह अनामी है। जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नहीं निह अक्षर काम है। रूप कहो अनरूप पावन, अनरेख ते, अरे हारे पलटू गए वे दृष्टि से, संत नाम वह देखते। हम लोग जो भी नाम मुंह से उच्चारण करेंगे वह वर्णात्मक होगा, शगुन होगा। परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है। मुंह से जो कुछ भी कहेंगे वह वाणी का विषय होगा। परमात्मा आडंबर अवांग मनस गोचर है। गोस्वामी जी ने उस परमात्मा को राम के रूप में देखा। राम किसको कहते हैं? रम धातु से राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है रमना, रमन करना। जो सब में रमन करता है वह है राम। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म भगवान राम का अवतार चैत शुक्ल नवमी को हुआ था। उस राम में 9 अंक समाहित हैं। आप कहेंगे राम में रा और म 2 ही अंक तो है, लेकिन नहीं, यो और रो बराबर 2 और ओ आ बराबर 2 और पो फो बो भो म बराबर 5 अंक, अर्थात 2 जोड़ 2 जोड़ 5 बराबर 9। इस तरह राम में 9 अंक समाहित है। गोस्वामी जी ने राम को ब्रह्म रूप में देखा। आप कहेंगे कि राम में 9 अंक समाहित हैं, तो ब्रह्म में भी 9 अंक होना चाहिए। ब्रह्म शब्द में भी 9 अंक हैं। ओ फो ब बराबर 3, यो रो बराबर 2, यो रो लो व तालब स मूर्धन स दंत स हो बराबर 8, ओ फो बो भो म बराबर 5, अर्थात 3 जोड़ 2 जोड़ 8 जोड़ 5 बराबर 18, यानी 1 जोड़ 8 बराबर 9। अस्तु। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में 9 की निराली महिमा भी सुनिए। तुलसी राम स्नेह करो, त्यागु सकल उपचार, जैसे घटे न अंक 9, 9 के लिखे पहाड़। जितने पहाड़े हैं उन सबको आप लिखिए, सब में न्यूनाधिकता होती है, किंतु 9 का पहाड़ा है जिसमें एक रसता रहती है। जिस तरह 9 का पहाड़ा एक रस रहता है, उसी तरह राम एक रस रहता है। कौन राम? रमन्ति राम है, जो सब में रमन करता है। इसलिए राम ब्रह्म रूप परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा,
अविगत अर्थात सर्वव्यापी, अलख, इन आँखों से नहीं देखने योग्य, अनादि, जिसका आदि नहीं, और अनुपा, जिसकी उपमा नहीं हो। निरूपम न उपमा आन राम, समान रामु निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति बिलास, मुनीश हरि ही बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनी सुख मानहि। रामचरित मानस। यदि किसी कुशल स्वर्णकार के पास हम स्वर्ण हार बेचने के लिए जाएं, तो वह हार की नहीं स्वर्ण की कीमत देगा, क्योंकि स्वर्णकार की दृष्टि में हार नहीं रहता, स्वर्ण रहता है। इसी तरह जो आत्मज्ञ है, तत्वज्ञ है, उसकी दृष्टि शरीर पर नहीं रहती, शरीरी पर रहती है। एक जेवर को तोड़कर हम दूसरा जेवर भी बना सकते हैं, पर स्वर्ण एक ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह शरीर कितने भी क्यों न हो जाए, पर उसमें जो निवास करने वाली आत्मा है वह एक ही है। सभी संतों ने उस एक को ही पकड़ने के लिए कहा है। जो उसको स्वरूपता जान लेता है, उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। गोस्वामी जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। रूप, स्वरूप और स्वरूप, ये तीन तत्व हैं। इन स्थूल आँखों से हम जो देखते कुछ भी देखते हैं वह है रूप। रूप के सहित जो है वह है स्वरूप, और जो निज रूप है वह है स्वरूप। उसी संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार। स्वरूप यानी निज रूप कैसा होता है, उसका उत्तर वे किस तरह देते हैं। अनुराग सो निज रूप जो जग में विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा, दम देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि, हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। विनय पत्रिका। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 88वें वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर बराड़ी भागलपुर बिहार में दिनांक 18/4/1999 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।